ठीक ठाक आए थे, इसने आना बंद कर रखा है। ये औरत वो है जिसको 2.5 लाख के इंजेक्शन लगे, 2.5 लाख इंजेक्शन लगे। इसके ऊपर तकरीबन 25 से 40 लाख रुपए खर्च हो चुका है। गठिया बाई इसको थी, ये अब अपने काम कर पाती है। ये चल नहीं सकती थी कभी, आए ना समझ, इसको लाद के लेके आना पड़ता है, कंधे पे टांग के ले आए। कंधे पे टांग के। सच्चाई है बिल्कुल, कंधे पे लेकर आते थे, कंधे पे टांग के मैं लेके आया। यही है, कुछ नहीं दिन पहले की बात। इधर कुछ नहीं है, यही आंखों में देखना। सच्चाई बताना बिल्कुल ये नहीं कि जो आप लोग कैमरे के सामने इस तरह की बातें बोलते हैं। हमने इतने पैसे लगाए हैं इसमें, 2,42,000 के 3 इंजेक्शन लगाए हैं। इतने पैसे आज तक लगा चुके हैं डॉक्टर की, अगर बात से 40,000 रुपये के आसपास लगाए हैं। एक डॉक्टर के पास। इतने सालों से जो आप लोग जो परेशान थे और जो मनु भैया के पास आते हैं जो तुरंत राहत आपको मैं तकरीबन 10 साल से परेशान और जाने के बाद यहाँ आया मैं, मतलब 15 दिन बाद मैं आने लगा। 15 दिन 10 साल से जो लोग परेशान थे भाई, 10 साल जिसको बोलते हैं छोटे नहीं होते। दिन आप काउंट कर सकते हैं कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बावजूद लोग ऐसा दावा करते हैं कि 15-15 दिनों के बाद जो लोग यहाँ से ठीक हो गए चले जाते हैं। पता नहीं भाई क्या फूक ये लोग जो मारते हैं। बड़ी चर्चाएं जो मनु भैया की होती है। मनु भैया जी, एक दो सवाल और दिमाग में आने लग रहा है। महिलाओं को या मतलब काफ़ी जो ऐसे जिनके साथ आए ठीक ठाक लोग, आपको तो पता ही रहता कौन ठीक है कौन गलत है। और काफ़ी जो ऐसे नए नए जो यहाँ पर आते हैं, काफ़ी प्रेत आत्माएं, जिसको आप कहने के लिए प्रेत आत्माएं होती है, उनको देख कर अनजान मतलब ऐसा नहीं लगता कि दूसरे का जो कष्ट हो दूसरे शरीर में ऐसे प्रवेश कभी कर जाए। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा इसका मारण करते हैं, तब ये किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता। लेकिन दूसरे किसी भी धाम में ये संभव है, यहाँ तक कि बालाजी में भी ये संभव है। इसका मतलब क्या है, बालाजी जो गांव है जहाँ पे बालाजी का मंदिर है, कौन सा गांव है, मेहंदीपुर घाटन, वहाँ की कोई औरत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके शरीर में दर्द नहीं होंगे, प्रेतादि कोई एक इकलौती औरत। इसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पे जो प्रेत आत्माएं घुस जाती हैं, बड़ी सूक्ष्म होती हैं। अगर एक को मार लगती है, क्योंकि वहाँ का आदमी खुद मंदिर में जाता नहीं, वो रोज बालाजी में ही रहता है, तो वो ये सोचता मुझे तो कुछ हो नहीं सकता। तब सूक्ष्म प्रेत उनके अंतर में घुस के उनको दर्द और पीड़ाएं देते हैं। इनको गठिया बाई रोग बताया गया था, जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती। जबकि इसके अंतर में कम से कम 20 प्रेत थे, और वो एक एक करके हाजिरी लेते गए, निकलते गए। जो अब चीज़ें रह गई हैं वो भी निकलेंगी, लेकिन ये आती कम है। आना इन्होंने कम किया हुआ है। और कितने दिनों बाद आया, 4 महीने बाद। लेकिन अब ये चलने लगी हैं, उठने लगी हैं, शायद अपनी रोटी भी बनाने लगी हैं, और रोटी बना के इनको खिलाने लगी। खड़ी भी नहीं होती थी, चल भी नहीं पाती थी, व्हील चेयर पे। बिल्कुल इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया भाई, हम जो इसको कंधे पे लेकर जो आते थे। और एक बात, इनके पास इनकी सारी की सारी रिपोर्ट्स है कि नहीं? सारी रिपोर्ट्स है आज तक। और कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाया, पूछिए तो जरा, कई डॉक्टरों के भी नाम होंगे। मतलब सरोज में दिखाया, एम्स में दिखाया, गाजियाबाद यशोदा में दिखाया, इधर बहादुरगढ़ में दिखाया, वहाँ जयपुर गोल्डन में दिखाया। मतलब जहाँ पता लगा हॉस्पिटल ही नहीं छोड़ा हुआ था आपने, मतलब ये इंजेक्शन कहाँ लगे थे? ये इंजेक्शन सरोज हॉस्पिटल में लगा था, 2.5 लाख के। 2.5 लाख। वो 25,000 रुपये का पड़ता है वही इंजेक्शन। आगे ना, मैंने मेरे पास ना एम्स में जो सबसे बड़े वो है CEO है, उनका एक कर्मचारी मेरे पास है, उनकी पत्नी को भी यही इंजेक्शन लग रहे थे, वो ठीक हो गया। उनकी जब पत्नी ठीक हो गई तब उन्होंने बताया कि गुरुजी है तो हमें 25,000 का पड़ता है। बाहर हॉस्पिटल इन्हें 2.5 लाख रुपए के लगाते हैं। देखिए कितना अत्याचार हो रहा है गरीब लोगों में। मनु भैया जी, क्या बात, आपको डर नहीं लगता बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों से? काहे का डर भाई? हर प्रकार की मतलब भगवान के भक्त निर्भय हुआ करते हैं, बिल्कुल निर्भय हुआ करते हैं। भगवान के भक्त हर वक्त उनको अभय देने वाले भगवान है, तो फिर डर किस चीज का? हर वक्त उनके पास कहते हैं कि भाई डॉक्टरों ने इनको लूट लिया, कसोट लिया, बीमारी क्यों नहीं दवाई तेरी कैसे नहीं? तो वो उदाहरण सामने है, आप देख नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ तुझे लूटा नहीं डॉक्टरों ने? कितना लूटा? 30 लाख रुपए लूट लिया। 30 लाख तूने कहाँ से लेके आई थी बता? सब कर्ज में लिए थे, 3% का ब्याज लेके, 5% का ब्याज लेके, ये सोच के कि क्या पता इस इंजेक्शन में ठीक हो जाए, क्या पता इस इंजेक्शन। बाद में डॉक्टर ने क्या बोला भाई, बताना जरा। बाद में होगा नहीं, सही बोला जब अब देखते हैं, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसे तो होगा नहीं, अब देखते हैं, धीरे धीरे जाएगा। ज्वेलरी सारी बिक गई इसकी। ये अपने बच्चों को क्या देगी, अपने बेटे की बहू को क्या देगी? 1 लाख रुपए तोड़ा सोना है, नरेंद्र मोदी दे देगा फ्री में, बिना किए। तो कितना कमाएगा एक आदमी? उसकी क्या साल हो गया आपकी उम्र?
45 साल। आज मेरे को ये बताओ, तुम्हारे पास 50,000 रुपए की निधि है घर में? कुछ नहीं है, हमने तो जमीन मिली है तो वो भी बेच दिया था दिखाने के लिए। बच्चे क्या हैं? हाँ, सब चीजें बिक गई। सब बिक गई। बच्चे क्या हैं? एक बच्चा है। एक बच्चा है, उसके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है ना? उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। नहीं समझ में? आज MBBS, इसका बच्चा कभी MBBS ही नहीं बन सकता। MBBS के लिए 2-2 करोड़ रुपए लगाने लगे। बिल्कुल फिलहाल के और फिर एग्जाम में घपले होते हैं। क्या करेगा भारत का आदमी? इस गरीब आदमी का किसी को नहीं पड़ा। इसके लिए नहीं, इसके लिए मैं डरूं किससे? इसके लिए मैं किससे डरूं? हर रोज बड़े बड़े डॉक्टरों को आप जो चेतावनी देते रहते हैं, अगर मैं चेतावनी क्यों ना दूं? रोग का कारण कोई और है, इलाज कोई और कर रहे हैं, और जब इलाज कर रहे हैं उनका इलाज विफल हो रहा है, फिर ठीक क्यों नहीं कर पा रहे इसको? क्यों कह रहे हैं जिंदगी भर ठीक नहीं होगी? डॉक्टरों से आज तक पूरी जिंदगी में एक भी गठिया बाई का पेशेंट ठीक नहीं हुआ है। ये गठिया बाई की पेशेंट है डॉक्टरों के हिसाब से। इसके हाथ जो सीधे देख रहे हो ना, ये मुड़े तुड़े थे। ये जो हाथ है ये इतने नरम नहीं थे, मुड़े तुड़े थे। टेढ़ी थी। उंगलियां सारी टेढ़ी थी, देखो कितनी सीधी हो गई है, देख लो। आप क्यों डरो? किससे डरो? जब मैं करके दिखाने वाला हूँ। में कर देते हैं। छुट्टियों का काम नहीं है, मेहनत तो लगती है भाई। सारी दिन 20 साल हो गए जब करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक भगवान का नाम लेते हैं। आपसे बात करते हैं तो भी बीच में 2-4 बार भगवान का नाम ले लेते हैं, जिसके बिना रह नहीं सकते। ठीक है, शांति के साथ, प्रेम के साथ बैठ के पैसा कमाना नहीं है मुझे। मेरे बच्चे पल जाएंगे, भगवान के भरोसे हैं, लेकिन इनको कौन बताएगा? सारी दुनिया जो लुटने लग रही है, ठगी का शिकार हो रही है। इन माताओं बहनों के सारे ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं। इनकी बच्चेदानियां तक सलामत नहीं है, जो अंदर जो छिपी हुई है पेट के अंदर वो तक सलामत नहीं है। इतना भयावह समय आ गया है, कलयुग पूरे चरम पे है। आदमी के अंदर प्रेतादि घुसे हुए, पितरादि घुसे हुए, कोई कहने वाला नहीं है। और जब कोई कहता है, करके दिखाता है, तो उसको टोकते हैं लोग। ठीक है, मैं किससे रुकूं? किससे रुकूं? किसी की माँ ने दूध पिलाया, सामने आए, मैं बताता हूँ उसको, देखिए ये है प्रेत, ये है प्रेत, और मैंने ठीक किया, इसको आराम पड़े। इसको प्रेत था तभी तो आराम पड़े, नहीं होता तो मैं क्या आराम देता मंत्र शक्ति से। तो यहाँ के कितने पैसे लगे आपके घर में? बात आपने कहा कि लाखों रुपए जो हमारी जमीन तक की जेवरात है वो भी बिल्कुल तो बिक गई। नहीं, यहाँ तो एक पैसा नहीं लगा। बताइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे क्या प्रक्रिया रहती है? यहाँ की प्रक्रिया है, आए अपना फोन करवाते हैं, वहाँ दीपदान करते हैं, मनु जैसे दिखाते हैं। चलो बिल्कुल। फिलहाल भाई एक मिनट जो मनु भैया के लिए कीमती है, लेकिन हमारे माइंड के अंदर काफी सवाल जवाब क्या हो रहा है? लेकिन हमारे सवाल जवाब दिए जनता के सवाल